सो द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी जो हम कहते हैं वो आज से 10 साल पहले इंडिया में हुई थी मेदांता में। और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब कोई रोबोट ऑपरेट करेगा, उसमें डॉक्टर का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो फुल प्रूफ नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। बट मैं आज एज अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट, विमेन कैंसर केयर एक्सपर्ट ये बोलना चाहूंगी दैट इट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। उसने कैंसर केयर के गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जहां पहले हम किसी कैंसर की बात करते थे, उसकी सर्जरी की बात करते थे, स्पेशली फीमेल्स में। अब जैसा कि मैंने बताया कि औरतें कई बार अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती, वो अपनी फैमिली को सबसे पहले रखती हैं। और जब तक उनको कोई हेल्थ कंसर्न होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और डॉक्टर मोस्टली ये समझाते हैं कि अभी तो बीमारी काफी बढ़ गई है, तो हम दूरबीन की सर्जरी नहीं कर सकते, हमें आपकी ओपन खुले हाथ की सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर महिला ये सोच के घबरा जाती है, ओहो इतनी बड़ी सर्जरी मतलब 10 दिन अस्पताल में, 3 महीना बिस्तर पे, 6 महीने तक मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी फैमिली सफर करेगी। तब भी वो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो आज सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है जी। मैंने खुद ने लगभग 300 रोबोटिक सर्जरी करी है टिल डेट। पेशेंट आते हैं, सर्जरी कराते हैं और विद इन 2 डेज अपने घर चले जाते हैं। जो चीज हमें दूरबीन से या ओपन आईज से इतनी दिखती है, वो रोबोटिक सर्जरी से इतनी बड़ी दिखती है। तो गलती होने का, सर्जरी के खराब होने का, ब्लड लॉस होने का, सबका चांस ना के बराबर होता है। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है सर्जिकल इंडस्ट्री में। मुझसे भी बहुत कई मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 1000-1500 सर्जरी कर ली हैं। और लेडीज खुद हमें आके बोलती हैं कि हमें इतनी घबराहट थी, आज से 10 साल पहले मेरी आंटी का इलाज हुआ था, वो तो आज तक भी ठीक नहीं हुई है। बट मैं 2 दिन में घर चली गई और मुझे लगा ही नहीं कि मेरी क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कुछ भी असर पड़ा है। सो डेफिनेटली इट इज अ बिग चेंज। और मैं सबको ये एनकरेज करना चाहूंगी दैट अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना सिंपल इलाज होगा और उतना कम आपका रिकवरी पीरियड होगा। एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट 10-20 साल बहुत आराम से सरवाइव करता है अगर आप जल्दी से अपने शरीर के किसी भी बदलाव को अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ये भूल जाइए कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। दिस थिंग हैज टू चेंज। बहुत अच्छी और बहुत नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और जैसा कि हम फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हैं, मैं एज अ डॉक्टर जो कि कॉर्पोरेट सेटअप में बैठी हूं, बिल्कुल समझती हूं कि फाइनेंस से बड़ा कभी कुछ नहीं होता। तो अगर आप जल्दी आएंगे तो कम इलाज, कम खर्चा और अच्छी जिंदगी। तो ये सोचिए और अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, बस वो ही इम्पोर्टेंट है। क्या कैंसर ट्रीटमेंट में होलिस्टिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता हो? होलिस्टिक के साइंस में क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आप लोगों तक पहुंचते हो, जो आप प्रिस्क्राइब करती हैं किसी पेशेंट को या किसी को कि भाई ये भी साथ में करो, वो क्या चीजें हैं? सो होलिस्टिक केयर का अगर कहीं रोल है तो सबसे ज्यादा कैंसर केयर में ही है। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि सर ने समझाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं। हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर और नॉट मॉडिफाइबल फैक्टर। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम कर सकते हैं और हमारे कैंसर होने के रिस्क को ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती। तो कंट्रोल में क्या है? डाइट अच्छी करो, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रखो, वजन को कम रखो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे बढ़ती उम्र, हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारा जेनेटिक मेकअप या फिर क्रोनिक स्ट्रेस। तो इन चीजों को चेंज करना कई बार मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है हम उसको चेंज करके अपना रिस्क कम तो कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली खत्म भी नहीं कर सकते तो। Right. Thank you. Thank you. डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव राय, I'd like to come to you. हमने होलिस्टिक हेल्थ की